हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं चिराग पासवान के बारे में। क्या चिराग पासवान केंद्र की राजनीतिक छोड़कर बिहार की राजनीतिक में आने वाले हैं? और क्या केंद्रीय मंत्री से जिसमें वो अभी वह मंत्री पद पर स्थापित हैं उससे इस्तीफा देकर बिहार के पॉलिटिक्स में 2025 का चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये खबरें अब आम हो गई है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे कि क्या केंद्रीय मंत्री इससे इस्तीफा देने के बाद वो एनडीए गठबंधन से नाता भी तोड़ लेंगे, या फिर एनडीए गठबंधन में रहते हुए वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके नीतीश और सम्राट को पीछे छोड़ देंगे। इसी सभी बातों को लेकर आज चर्चा करना है, तो चलिए वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीतिक जिस प्रकार से अभी चल रही है, बहुत ही घमासान मच गई है। चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियां अपनी अपनी मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अपने अपने चेहरों को आगे कर रही है। ऐसे तो देखिए, जितने भी पार्टियां हैं सभी के अध्यक्ष या जो उस पार्टी के चेहरा हैं अपने आप को मुख्यमंत्री ही मानते हैं। चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी ले लीजिए, तो जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता क्या बोलेंगे कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ले लीजिए, उनके कार्यकर्ता क्या मानेंगे, उपेंद्र कुशवाहा ही चीफ मिनिस्टर के लिए बिहार में सबसे सुटेबल है। चाहे बीजेपी ले लीजिए तो सम्राट चौधरी और भी एक दो नेता का नाम आएगा। चाहे जेडीयू ले लीजिए, नीतीश कुमार ही। आरजेडी ले लीजिए, तेजस्वी यादव ही। जन स्वराज ले लीजिए, प्रशांत किशोर ही सुटेबल खाएंगे। या और कोई मुकेश सहनी की पार्टी ले लीजिए तो मुकेश सहनी ही। आईआईपी जो नई नई अभी पार्टी बनी है गांधी मैदान में, उसका कार्यकर्ता से पूछे तो सबसे सुटेबल मुख्यमंत्री के रूप में आईपी गुप्ता को बता देंगे। तो ये तो कहानी है। सभी राज्यों के सभी पार्टियों के, सभी राष्ट्रीय पार्टी हो तो प्रधानमंत्री का सपना, और जो राज्य स्तरीय पार्टी हो तो मुख्यमंत्री का सपना सभी का होता है। और उसी क्रम में चिराग पासवान का भी है। उनके कार्यकर्ता तो चाहते ही हैं कि वो सीएम कैंडिडेट हो, और वो हमेशा कभी ना कभी बीच बीच में आकर वो अपना जो है मसाला छोड़ ही देते हैं चिराग पासवान। पिछली बार तो पशुपति कुमार पारस और चिराग की लड़ाई ने यह शोर मचाया, जिसके चलते चिराग का थोड़ा सा राजनीतिक जो उछाल थी वो नीचे की ओर आई। फिर उन्होंने स्टेबल किया और 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा चुनाव जब से जीते हैं, फिर झारखंड में एक विधानसभा की सीट जीती है। इसी क्रम में उन्हें दिल्ली में भी सीट दी गई एक विधानसभा की, हालांकि वो हार गए। और 2020 में उन्होंने अकेले लड़ा था 143 सीटों पर, जिनमें वो मात्र एक सीट जीते थे, राजकुमार सिंह। वो अपने बदौलत जीते थे, चिराग पासवान की उसमें कोई अहम योगदान नहीं था। और वो भी चुनाव के बाद जेडीयू में शामिल हो गए। लेकिन चिराग पासवान को जो बहुत परसेंटेज मिला था 5-6% के लोग, तो उनके वो जेन्युइन वोटर हैं, क्योंकि उनकी जाति की भी संख्या बिहार में उसी क्रम में है और उनके जाति के लोग उन्हें तो छोड़ते नहीं हैं। साथ में कुछ युवा चेहरा के नाम पर या फिर कुछ फॉरवर्ड भी लोग उनको, चिराग पासवान को नेता मानते हैं, ये इसमें सच्चाई है। और कुछ वोट करते हैं उनको। जैसे 2005 में उनके पिताजी के साथ भी यही स्थिति थी, और उन्होंने किस प्रकार से बिहार की राजनीति को डोमिनेट किया था। उस समय लालू, नीतीश के बाद रामविलास, ये तीन चेहरे तो थे बिहार में पहले। हालांकि अब रामविलास पासवान दिवंगत हो चुके हैं, तो लेकिन 2005 में जिस प्रकार से उन्होंने बिहार की राजनीतिक में एक तीसरा मोर्चा के रूप में, तीसरा विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था, उस समय वो चाहते तो सीएम कैंडिडेट एलजेपी से तो हो ही जाता, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं थी। लेकिन उस समय उनकी एक गलती एलजेपी को नीचे की ओर लेके चलाई। हालांकि वो केंद्रीय राजनीति करते रहे हैं, बिहार की राजनीति में उनका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं। लेकिन चिराग पासवान अभी जो राजनीति कर रहे हैं, उनका तो सरकार में मन लग नहीं रहा है, केंद्रीय मंत्री में उनका ध्यान पूरी तरह से बिहार है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से उन्होंने एक अभियान भी चलाया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किस प्रकार से हमलावर थे ये सभी लोगों ने देखा था। जेल भेजने की बात कर दी थी नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार से रिश्ता उनका ऐसे भी खराब रहा है। पार्टी तोड़ने में भी जेडीयू का नाम आता है, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने में। इनका भी जब 2020 में चुनाव लड़े थे तो जेडीयू के खिलाफ ही अपना कैंडिडेट दिए थे। तो ये राजनीतिक क्लेश पुराना है। हालांकि अब दोनों एनडीए के सहयोगी दल हैं, इस चलते दोनों के साथ, लेकिन बीच बीच में एलजेपी और सहयोगी दल रहते हुए भी नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते रहता है। और एलजेपी इसी क्रम में बीजेपी का बी टीम भी मानी जाती है। नरेंद्र मोदी के हनुमान अपने आप को स्थापित करते हैं चिराग पासवान। तो क्या चिराग पासवान अपने राम से 2025 में बिहार का गति मांग सकते हैं? और क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह
चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट बना सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जवाब इसलिए नहीं है कि वो बीजेपी एक बार छक चुकी है। कहा जाता है ना कि दूध के जला दही भी छाक फूंक कर पीता है, वही बात है। जब 2005 में नीतीश कुमार अपनी कैरियर की उछाल पर थे, नेता के रूप में बिहार में स्थापित हो रहे थे, तो उस समय भी स्थिति आई थी बीजेपी के सामने, और उस समय नीतीश कुमार को आगे कर बीजेपी ने बैकडोर से अपनी सत्ता की कुंजी हासिल की बिहार में। और परिणाम ये हुआ कि जिस प्रकार से 2014 में बीजेपी को झटका मिला, फिर 17 में बीजेपी को झटका दिया नीतीश कुमार, और जिस प्रकार से अभी भी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा तो कहा ही जाएगा। और बीजेपी को जिस प्रकार से अपने अंदर कंट्रोल में रखें, तो बीजेपी छक चुकी है। इसलिए किसी सहयोगी दल को तो इस बार सीएम कैंडिडेट घोषित करने के तो मूड में है नहीं बीजेपी। बीजेपी की पूरी चाहत इस बात में है कि अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करवाएं, और इसी में वो लगी है, इसमें भी वो पिछड़ रही है। और पूरी कोशिश बीजेपी इसी क्रम में है, तो वो दूसरा को क्यों घोषित करवाएगी। हाँ, एक बात हो सकती है कि चिराग पासवान अगर बीजेपी में अपनी पार्टी को विलय कर लें, तब तो बीजेपी उन्हें चेहरा के रूप में स्थापित कर देगा। लेकिन चिराग भी जानते हैं कि बीजेपी किस प्रकार की समुद्र है, अगर उसमें एक बार गए तो एक लोटा जल के बराबर हो जाएंगे। समुद्र में कितना पानी, उसमें एक लोटा जल डालने से क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएंगे चिराग पासवान। फिर बीजेपी सीएम कैंडिडेट घोषित करे, फिर बाद में नहीं कर दे, फिर हटा कर किसी और को बना दे, तो उसकी तो पार्टी भी गई और पद भी नहीं मिला, जात भी गई और भात भी नहीं मिला, ऐसी वाली कहानी हो जाएगी। फिर से पार्टी स्थापित करना बनाना, वो क्रेडिट नहीं रह जाएगी चिराग पासवान की। तो इसलिए तो वो जाने से रहें। तो चिराग पासवान की लेकिन पूरी चाहत है कि वो बिहार की राजनीतिक में आवे। 2025 में तो नहीं, लेकिन 30 में गुंजाइश है कि वो बिहार की राजनीतिक में आ सकते हैं। और 2025 में एनडीए से तो तोड़ने का मुझे तो किसी प्रकार का कोई संशय नहीं लग रहा है कि वो एनडीए से बाहर जाने वाले हैं। वो एनडीए में ही रहेंगे, चाहे बयान उनका जो भी हो, कंट्रोल कर दिया गया। हाँ, सीटों को लेकर बार्गेनिंग की बात है, इसलिए ऐसी बातें कर सकती है सभी पार्टियां, अपने अपने मजबूती से पक्ष रख सकती है, और सीट बार्गेनिंग में अपनी अपनी बातें रख सकती है। तो इस प्रकार की बातें आ सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले भी सीट बार्गेनिंग में ऐसी ऐसी बातें आती थी। तो ये सीटों की बार्गेनिंग चल रही है अभी सभी पार्टियां। उपेंद्र कुशवाहा भी अभी देखिए, जो वाल्मीकि नगर में अपने 26, 27, 28 को बुला रहे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें वो भी अपनी ताकत दिखाने के फेर में लगे हुए हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने के फेर में लगे हुए हैं। अंत में जाते समय जो भारत पर कल हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, जो टूरिस्ट लोग जो जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए थे पहलगाम में, उन्हें जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हमला कर मारा, ये काफ़ी दुखनीय है, काफ़ी अत्यंत दुखनीय है। इसकी हम लोग खेद प्रकट करते हैं, और ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। भारत सरकार से यही निवेदन है, क्योंकि इस प्रकार की घटना का हमारे देश में कोई भी जगह नहीं है। और जो जिस प्रकार से उन्हें धर्म में पूछकर मारा गया, ये और भी ज़्यादा दुखनीय है। तो आपको लोग भी अपनी अपनी राय लास्ट में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो